श्री महावीर प्रभु को मेरी वंदना। श्री महावीर प्रभु को वंदना 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 वंदना। मुझको तारो प्रभु तारे जो चंदना। मुझको तारो प्रभु तारे जो वंदना 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 वंदना। मेरी नैया पड़ी बीच मझधार के। मेरी नैया कौन अपना यहाँ बीच संसार के। कौन अपना यहाँ बीच। तुम हो तारन तेरन आया तेरी शरण। तुम हो तारन तेरन आया तेरे चरणों में दाता है अभिवंदना। तेरे वंदना 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 वंदना। अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणारविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्ररत्न हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन। पाठ पर विराजमान तपस्वी रतन श्री प्रभु मुनि जी महाराज साहब के चरणों में वंदन। धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्यदे से भाग्यदे से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। एक व्यक्ति जो जिंदगी में सदा सर्वदा के दुखों से मुक्ति चाहता है, जो कर्मों से मुक्त हो चुके हैं और उन्होंने मुक्त अवस्था में जाने से पूर्व जो संदेश जो सुझाव एक मोक्षार्थी को दिए, वही 73 बातें 73 बातें। मानो कि प्रभु ने हमें ये प्रोजेक्ट दिए हैं कि यदि तुम सफल होना चाहते हो तो ये प्रोजेक्ट्स हैं और इन प्रोजेक्ट्स में तुम्हें अपना पुरुषार्थ, अपनी हिम्मत, अपना पराक्रम, अपनी शक्ति, अपनी ऊर्जा सब कुछ इसमें लगा देना है। तो तभी आत्मा का सम्यक पराक्रम हो पाएगा और सम्यक पराक्रम ही उसे अपनी मंजिल तक पहुंचाने में समर्थ हो पाएगा। तो प्रभु ने
मोक्ष की यात्रा में चले हुए मोक्षार्थी को 18वां कार्य सौंपा है स्वाध्याय करने का। बहुत से कह देते हैं महाराज स्वाध्याय करने में भी क्या जोर लगता है, पढ़ने में क्या जोर लगता है, मगर स्वाध्याय करने वाले को अपने कितने डिस्ट्रैक्शंस छोड़नी पड़ती है। उधर से क्या आवाज़ आ रही है, इधर क्या बोल रहा है, कभी खाने की स्मेल आ रही है, कभी खाने का मन कर रहा है। मगर स्वाध्याय में बैठे हुए व्यक्ति को अपने मन, अपनी इंद्रियों को कितना संयमित करके, कितना कंट्रोल्ड करके उसे अध्ययन में अपना समय लगाना होता है। कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, उसे समझने के लिए भी जोर लगता है। और आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि जब बच्चों के एग्ज़ाम्स आते हैं तो घर के पेरेंट्स को ज़्यादा केयरिंग हो जाते हैं। बेटा इस टाइम दूध पी लो, ये बादाम मैंने छील करके रखे हैं, ये अखरोट छील करके रखे हैं, थोड़ा पनीर ले लो। अर्थात वो डाइट दी जाती है और वो डाइट देते देते भी वो व्यक्ति भी नहीं जान पाता कि मैंने इतना कुछ खाया, अभी वो कहाँ चला गया। बिकॉज वो स्टडी के आस जिन दिनों में व्यक्ति ज़्यादा अध्ययनशील हो रहा है तो उसकी ज़्यादा शक्ति तो कौन ले जाता है, ब्रेन ले जाता है। मीन शक्ति है तो शक्ति का सदुपयोग हो गया, मगर यदि शक्ति न होती तो अर्थात स्वाध्याय करने में भी शक्ति लगती है। और प्रभु ने कहा अपनी शक्ति का प्रयोग किस में लगाएं, स्वाध्याय करने में। अब स्वाध्याय का सिंपल मीनिंग तो ये दे दिया जाता है खुद का आकलन करना, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, खुद को निहारना, खुद को देखना, खुद को समझना, खुद को एनालाइज करना। मगर अब ध्यान देना है, स्वाध्याय का मतलब तो हमने समझ लिया कि खुद का अध्ययन करना, मगर खुद को पढ़ कब पाओगे, खुद को समझ कब पाओगे, खुद को देख कब पाओगे, जब वैसी दृष्टि होगी, जब वैसी दृष्टि होगी। यदि वैसी दृष्टि नहीं है देखने की तो खुद को आंखें मूंद करके देखना भी चाहोगे तो क्या दिखेगा आपको। अर्थात खुद को देखा तब जाएगा जब आपके पास ज्ञान के चक्षु होंगे, नॉलेज होगी। तो उस नॉलेज के आधार पे तुम खुद की हर क्रिया को देखोगे। वो मन की क्रिया भी होगी, वो वाणी का व्यवहार भी होगा, वो शरीर का हिलना डुलना चलना भी होगा। तो जब उन क्रियाओं को देखोगे और तुम्हें महसूस होगा कि ये मेरी क्रिया उचित है, ये क्रिया अनुचित है। और शास्त्र देखा जाए सबसे बड़ा गुरु है, शास्त्र सबसे बड़ा गुरु है। क्योंकि दुनिया का गुरु शायद हमें टोके, हमें रोके तो हमें शायद थोड़ा हर्ट फील हो सकता है, मगर जब हम शास्त्र पढ़ते हैं तो हमें क्या ख्याल आता है, भगवान हमें टोक रहे हैं। कौन टोक रहे हैं? प्रभु कह रहे हैं कि ये ठीक नहीं है और ये ठीक है। तो स्वाध्याय करेंगे तभी खुद को निहार पाएंगे, जब शास्त्र वाणी से जुड़ेंगे तभी खुद का एनालाइज कर पाएंगे। अब यहाँ और विचार करना है, स्वाध्याय खुद को निहारना, खुद को निहारना तभी संभव है जब ज्ञान होगा। अदरवाइज निहारने का प्रयोजन क्या है? निहारने का प्रयोजन है सुधारना। निहारने का प्रयोजन क्या है? जैसे बच्चा कुछ गलत कर रहा है तो माँ यूं देखती है घूर करके, क्यों देख रही है? कि बच्चा ये क्रिया न करे। इसी प्रकार खुद को देखने का मतलब क्या है? जब ज्ञान होगा, सही समझ होगी, अपनी आत्मा के लिए हित बुद्धि होगी, तब जब हम अपने क्रियाकलापों को देखेंगे तो वहाँ वो हितकारी दृष्टि होगी कि यदि कुछ गलत है तो उसको तुम बोलोगे कि इसको रोको, और यदि कुछ सही है तो उसको अप्रिशिएट करोगे, क्योंकि दृष्टि में दोनों चीज़ें आ जाती है। तुम किसी को आंखों से मुस्कुरा भी देते हो और किसी के प्रति
उसको रिजेक्ट भी कर देते हो कि ठीक नहीं है, प्रोहिबिट भी कर देते हो, ऐसा मत करो। तो विचार करना है, स्वाध्याय का मतलब खुद को निहारना। किसके लिए निहारना? कि खुद को सुधारा जा सके। और जो निश्चय से आत्मा का स्वरूप है, जानना और देखना, तो उस स्वरूप को भी निहारना। उस स्वरूप को भी निहारना कि मेरी आत्मा का जो लक्षण है, जो उसका शुद्ध स्वरूप है, वो तो जानना और देखना है। और उन भावों में स्थिर रहने का जब अभ्यास करेंगे, कुछ भी हो रहा है उसके तुम साक्षी बनोगे, उसको देखोगे, जानोगे। ना उसके प्रति किसी भी तरह के राग भाव से लिप्त होना है, ना ही उसके प्रति द्वेष भाव से लिप्त होना है, और नो जजमेंट, कुछ अच्छा है बुरा है कुछ भी नहीं बोलना है। तो वो कंडीशन आपकी कुछ टाइम तक की हो सकती है, सदा की नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि अभी हम कर्मों से युक्त आत्मा है। कर्मों से युक्त आत्मा है, तो को कर्म कभी कौन सा उदय आ जाए, कभी कौन सा उदय आ जाए, हम अपनी उस स्टेबिलिटी को न बना करके रख पाए। तो विचार करना है उस स्वरूप के चिंतन का, कॉन्टेम्पलेशन का। यदि कोई प्रयोजन है तो वो क्या है कि हमें पता चल सके कि हमारा लक्ष्य क्या है, और इन भावों में स्थिर रह करके कैसी शांति मिलती है। और यदि वो भाव शाश्वत बन जाए तो आत्मा कितनी शांत हो सकती है। मगर इसकी प्रैक्टिस आपको व्यवहार के धरातल पर रहकर करनी होगी। और बहुत से कह देते हैं ये किताबें तो जड़ ज्ञान है। ये किताबें कौन सा ज्ञान बोलते हैं? जड़ ज्ञान है। आत्मा को देखो, ये सच्चा ज्ञान। मगर उन लोगों से बड़ा सुंदर सा निवेदन है कि उन्हें भी इन बातों का ज्ञान कहाँ से हुआ? इन लोगों को भी इन बातों का ज्ञान कहाँ से हुआ? पढ़ करके, सुन करके। अर्थात वो सुनना एक सीढ़ी के समान है, वो ज्ञान एक सीढ़ी के समान है। कहाँ पहुँचने के लिए? अपने आत्म भावों में पहुँचने के लिए। मगर हम उसको सीढ़ी को सीढ़ी तब तक यूज़ करते हैं जब तक हम वहाँ तक नहीं पहुँचे। अर्थात बिना इस श्रुत ज्ञान के कोई भी आत्मा आत्म दर्शन नहीं कर सकता, आत्म भावों तक नहीं पहुँच सकता। तो हम कल प्रारंभ कर रहे थे कि सज्जायणं भन्ते जीवे किम जणे, कि स्वाध्याय करने से मीन्स जब हम आगमों की बातों को पढ़ेंगे, उन्हें सुनेंगे, या पिक्चर्स के साथ साथ उन्हें देखेंगे, तो उससे हमारा ज्ञान निर्मल होगा, हमारी नॉलेज क्लीन होगी। अर्थात जो हमने गलत धारणाएं, गलत मान्यताएं बना रखी है, उनमें सुधार होने लग जाएगा। चमत्कारों को देख करके व्यक्ति बहुत जल्दी प्रभावित हो जाता है, मगर जो स्वाध्यायशील है वो सोचेगा कि बिना मेरे पुण्य कर्म के मेरी जिंदगी में कोई मिराकल घटित होने वाला नहीं है। और यदि किसी की जिंदगी में कुछ हो भी रहा है तो उसका पुण्य, उसका भाग्य साथ में है। मगर हे आत्मा, तुम्हें इन चीज़ों में उलझना नहीं है। क्या नहीं करना है? उलझना नहीं है। ये चीज़ें एग्जिस्ट करती है, मगर अभी उनका लेवल, उनका अभी विकास बहुत ज़्यादा नहीं हुआ। अर्थात जो पूर्ण विकास की दशा है वो बिल्कुल स्टेबिलिटी की दशा है। उसमें वो सब कुछ जानते हुए भी मौन रहती है, वो सब कुछ जानते हुए भी किसी भी तरह से किसी को प्रभावित करने के लिए कोई क्रिया नहीं करती। अर्थात स्वाध्याय से हमारी स्टेबिलिटी बढ़ेगी, हमारे डाउट्स क्लियर होंगे, हमारी श्रद्धा निर्मल होगी, हमारा ज्ञान निर्मल होगा, हमारे मन को एकाग्रता मिलेगी, हमारा मन टिकने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें समाधान मिलने लग जाएगा। तो प्रभु से पूछा था कि प्रभु स्वाध्याय करने से क्या मिलेगा? तो प्रभु ने एक लाइन में उत्तर दे दिया, इससे आत्मा का ज्ञानावर्णीय कर्म क्षय होगा। मीन्स जो हमारे भीतर की रोशनी को बाहर आने से रोक रहे हैं वो पर्दे उठ जाएंगे। और जब चारों ओर उजाला हो जाएगा तब व्यक्ति को किसी प्रकार का दुख ही नहीं होगा। दुख क्यों होता है? क्योंकि व्यक्ति अभी या तो मोहग्रस्त है या अज्ञानग्रस्त, एक ही बात है।
अर्थात उस मोह के कारण वो व्यक्ति किसी को शत्रु मानता है, किसी को अपना प्रियतम मानता है, किसी के प्रति बहुत वेल अटैच्ड हो जाता है और किसी के प्रति बहुत घृणा, बहुत नफरत करता है। मगर जब ज्ञान आएगा तो वो व्यक्ति ना किसी से राग करेगा, ना किसी से द्वेष करेगा। तो जब राग और द्वेष नहीं करेगा, अपने कर्म का फल समझ करके उसे भोगता चला जाएगा, तो वह समय भी आएगा जब वो सिद्ध, बुद्ध और मुक्त स्थान तक भी पहुंच जाएगा। तो स्वाध्याय के हमने कल मीनिंग्स किए थे। स्वयं अध्ययन करना, उसे भी कई लोगों ने स्वाध्याय बोला, मगर स्वयं अध्ययन करना कभी कभी खतरनाक हो जाता है। इसलिए कहा कि गुरु आज्ञा से, गुरु मुख से सुन करके फिर कुछ चीज़ प्रारंभ करें। यदि कुछ पढ़ा भी है तो फिर भी करेक्ट करने के लिए, एक डबल स्टैम्प करने के लिए गुरुओं से पूछ ले कि मैं जो पढ़ रहा हूँ क्या ठीक है। बहुत बार कुछ ऐसे साहित्य रहते हैं जहाँ पर ऐसे साहित्य हैं जहाँ 4 बातें तो वो ठीक बोलते हैं, मगर एक बात ऐसे बोल देते हैं कि सब बातों पे पोछा फिर जाता है। अर्थात जो ऐसे ऐसे धर्म का आलंबन लेकर के उन धार्मिक लोगों को, पाप भीरु लोगों को अपने साथ जोड़ करके फिर पुनः पाप में ही डाल देते हैं। ऐसे दृष्टि को, ऐसे ग्रंथों को आप यदि स्टार्ट कर रहे हो तो पहले गुरु की आज्ञा लेकर, गुरुदेव ये मैं पढ़ने जा रहा हूँ, क्या ठीक है? मगर गुरुदेव कहा करते हैं कि तुम्हें सम्यक श्रुत भी पढ़ना है और मिथ्या श्रुत भी जानना चाहिए, मगर पहले अपना पक्ष मजबूत होना चाहिए। यदि तुम्हें अपनी धारणाएं, अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है तो तुम उसको समझते समझते हो सकता है कि अपनी सही मान्यता ही छोड़ बैठो, भूल बैठो। इसलिए पहले खुद के शास्त्रों को समझें, फिर उसके बाद अन्य शास्त्रों पे जाए, फिर तुम्हें पता चलेगा अरे देखो कितनी सिमिलैरिटीज हैं, ये कितनी अच्छी अच्छी बातें इन्होंने भी बताई है, हमारे में भी है, हम यूं ही इनसे घृणा कर रहे थे। एक समन्वय का भी विकास हुआ। और दूसरी बात, अरे देखो इन्होंने किस तरह से इस चीज़ को लिख दिया, ये तो ऐसे होता नहीं है, मगर इन्होंने लिखा, इनको ऐसे समझ आया होगा, मगर मुझे इसको इस रूप में ग्रहण नहीं करना। बिकॉज वेन एवर यू आर रीडिंग ए बुक ऑफ ए राइटर, देन यू आर जस्ट रीडिंग द कॉन्सेप्ट्स ऑफ दैट राइटर। जब तुम किसी को रीड कर रहे हो तो तुम उसकी धारणाओं को रीड कर रहे हो, तुम्हें कुछ उसके ऊपर आक्रोश करने की ज़रूरत नहीं है, तुम जस्ट उसे जानने के लिए पढ़ रहे हो, उसकी ये मान्यता है। और ध्यान देना, पहले अपनी मान्यता दृढ़ है तो दूसरा पढ़ेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि तुम उसे रैशनलाइज कर पाओगे, उसको डिस्क्रिमिनेट कर पाओगे, इसमें से अच्छा क्या। मैं भी अपनी बात को समझाने के लिए दूसरों का आधार लेकर के उसे उस लैंग्वेज में समझा सकूं। अर्थात मेरा प्रयोजन तो सन्मार्ग पे चलना और दूसरों को सन्मार्ग पे लाना होना चाहिए। तो इसलिए दूसरे ग्रंथ पढ़ने का निषेध नहीं है, मगर वो तब पढ़े जब तुम्हें अपने शास्त्रों का, अपने फंडामेंटल्स क्लियर हो जाए। तो स्वाध्याय का मतलब एक तो दिया खुद पढ़ना, स्वाध्याय का दूसरा मीनिंग दिया खुद को पढ़ना, और स्वाध्याय का अगला मीनिंग स्व, आ, अधि, इंग और घय प्रत्यय। ये संस्कृत में हम चले जाएं तो स्वाध्याय शब्द बनता कैसे? स्व का मतलब तो हो गया अपना, और आंग जो प्रत्यय है, जो आगे उपसर्ग आया है, सॉरी, तो उसके लिए कहा जाता है कि आंग मर्यादा, वो मर्यादा को डिनोट करता है। मीन्स जो आग का मतलब है वो एक मर्यादा में पढ़ना। अब मर्यादा में पढ़ने का मतलब, अब ये तो नहीं कह सकते कि कोई व्यक्ति शास्त्र की अमर्यादित रूप से पढ़ता है, उसको समय का भान नहीं रहता। तो यहाँ इतना विवेक रखना है, जो मूल आगम है, जो मूल आगम है, जो कालिक सूत्र है, मूल आगमों में उत्तराधन जी ही है, और बाकी कालिक सूत्रों में चले तो हमारे 11 अंग, 12वां तो दृष्टिवाद आज नहीं है, तो 11 अंग भी कैसे हैं? कालिक। मीन्स पहले और चौथे पैर में पढ़ना चाहिए। और जो उसी के साथ साथ हमारे पास और जो सूत्र आ जाते हैं, जो उपांग सूत्र है, उसमें हम चले तो जम्बूदीप जी, चंद्र प्रवृत्ति, निर्यावलिका, कल्पावतंसिका, पुष्पिका, पुष्पचूलिका, वृष्णि दशा, ये भी कालिक सूत्र की कैटेगरी में आ जाते हैं। और इसी के साथ हमने उत्तराधन जी सूत्र को लिया, और 4 छेद सूत्र, 4
6 सूत्र व्यवहार जी, बृहद कल्प निशीत और दशाश्रुत, इनको कालिक सूत्रों की गणना में, काउंटिंग में ग्रहण किया। मीन्स जब जिस शास्त्र को पढ़ने का वक्त है तो उसे उस आज्ञा के अनुरूप पढ़ना चाहिए। तो उसमें बहुत से ये रीज़न दे देते हैं कि उस टाइम समय की व्यवस्थाएं कुछ और थी, इसलिए वो नियम बनाए गए थे, आज समय की व्यवस्थाएं कुछ और है। तो हमारे ख्याल से ज़्यादा उलझना नहीं चाहिए, अपने टाइम की एडजस्टमेंट ऐसी करनी चाहिए कि हम शास्त्र के अनुरूप ही चले। और यदि अदरवाइज़ हमें कभी पढ़ना है तो हम हिंदी पढ़ सकते हैं, उसकी कमेंट्री पढ़ सकते हैं, उसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं, वो एनी टाइम पढ़ सकते हैं। उसके लिए किसी भी तरह का अस्वाध्याय काल नहीं होता कि तुम्हें इस टाइम पढ़ना है, इस टाइम नहीं पढ़ना। और इसके जो अतिरिक्त उत्कालिक सूत्र है वो 9 रह जाते हैं, जिसमें हमारे पास इन्हीं में से औपपातिक जी, राज प्रश्न जी, जीवा अभिगम, प्रज्ञापना जी और सूर्य प्रज्ञप्ति, ये हमारे पास किस में आ गए? उत्कालिक। उत्कालिक मतलब हम चारों पहरों में भी इसको पढ़ सकते हैं। और इसके साथ प्लस कर दिया जो 3 हमारे अन्य ग्रंथ, दशवें कालिक जी, उत्तराधन जी तो निकल गया, बाकी नंदी जी और अनुयोग द्वार जी सूत्र जी, अर्थात ये हमारे पास 5 उपांग, 3 मूल और 1 आवश्यक मिलकर के उत्कालिक सूत्र। और शास्त्रों के ऊपर जो चूर्णियाँ है, जो भाष्य है, जो ऐसे ग्रंथ है, इनको पढ़ने का भी कोई ऐसा काल का निर्धारण नहीं, मीन्स एनी टाइम आप इनको पढ़ सकते। मगर जो बाकी सब शास्त्र है, मीन्स हमारे जो 32 शास्त्र है, उन्हें कहा कि जब दिन निकलने वाला है उससे पहले 24 मिनट, दिन निकल गया उसके बाद 24 मिनट, संध्या काल में मीन्स सनसेट से पहले का 24 मिनट और बाद की 24 मिनट, इनमें भी स्वाध्याय नहीं करे। क्यों? क्योंकि इस टाइम या तो उनका आज की व्यवस्था देखे तो पानी वगैरह करने का, या अपने आसन बिछाने का, या अपने वंदना इत्यादि करके प्रतिक्रमण की आज्ञाओं का वक्त रहता है। मीन्स एक डिसिप्लिन वे से चलें कि किसी भी तरह से उन संधि कालों में अध्ययन न किया जाए। और इसी के साथ साथ जो औदारिक आदि के आते हैं कि यदि कोई हड्डी पड़ी है, कोई मृत शरीर पड़ा है, तो वो अस्वाध्याय तो सभी के लिए लागू हो जाएगा। तो जो मेघ गर्जना वगैरह का आता है, बिजली कड़कने का आता है, तो वो भी आर्द्रा नक्षत्र से स्वाति नक्षत्र तक, वो 9 नक्षत्र, और वर्षा ऋतु जब तक है तब तक मेघ गर्जना और विद्युत का अस्वाध्याय नहीं माना जाता। और अदरवाइज यदि बादल गरजे तो 2 पहर, और जस्ट विद्युत यदि बिजली चमके तो 1 पहर का अस्वाध्याय माना जाता है। ये इसलिए आपको बताया है, कभी आपका मन करे कि हमें कुछ करना है तो हम किसी भी तरह से शास्त्र की अवज्ञा ना करें, उन आज्ञाओं की अशातना ना करते हुए रीडिंग करें, तो हमें उसमें निरंतरता भी मिलेगी। और अदरवाइज कईयों पर कोई दैवी उपसर्ग आने का भी रहता है, बीमार हो जाते हैं या मेंटली डिसऑर्डर्ड फैमिली में कोई ऐसा हो जाता है, तो मेरी जो धारणाएं दी हैं तो कुछ सोच समझ करके ज्ञानी पुरुषों ने दी होगी, और हमें उसी वक्त के अकॉर्डिंगली ही उसे करना है। तो इसलिए कहा स्व का मतलब अपना, और आ का मतलब मर्यादा पूर्वक। तो और फिर अधि इंग है अध्ययन करना, तो वहाँ मीनिंग है जो शास्त्रों का अध्ययन, क्योंकि शास्त्रों के अध्ययन के बाद ही हम अपना अध्ययन कर पाएंगे। क्योंकि ठाणक जी सूत्र में आता है, जिसका स्वाध्याय अच्छा है उसका ध्यान अच्छा हो जाएगा। जिसका स्वाध्याय अच्छा है उसका, यदि आप यहाँ अच्छा सुन करके जाओगे, कुछ अच्छा पढ़ोगे, सोने से पहले भी अच्छा पढ़ करके सोने जा रहे हो, तो अच्छा पढ़ा है तो आपका चिंतन अच्छा हो जाएगा। और चिंतन अच्छा हो गया तो प्रैक्टिकल लाइफ में आपकी हर क्रिया अच्छी होने लग जाएगी। और यदि आपके प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ गलत दिख रहा है, तो आपको सबसे पहले चेंज यदि करना है तो किसको करना है? अपने स्वाध्याय को। जो आप पढ़ रहे हो ना, उसमें देखो आप क्या पढ़ रहे हो। कभी मार काट का या कभी कभी कामुक चीज़ों का अध्ययन किया जा रहा है, तो उनसे आपका मन टिकेगा नहीं। अभी तो पढ़ लिया, मगर पढ़ने के बाद वो थॉट प्रोसेस वैसा हो जाएगा, और थॉट प्रोसेस वैसा हो तो प्रैक्टिकली भी आप वैसे होने लग जाओ। इसलिए कहा कि स्वाध्याय करे, मगर सिलेक्टेड वो बुक्स जो पहले गुरु आज्ञा ले ले, ये पढ़ना है। और कभी आप
खुद भी कुछ रैंडमली उठा के पढ़ने लग जाते हो, कुछ समझ में आता है तो ठीक है, यदि लगता है ये मुझे भटकाने वाला है तो उसको बंद करके रखते हैं, कुछ अलग चीज़ पढ़ ले। और अदरवाइज़ आपके पास जो साधु सत्यों की जो पब्लिश्ड बुक्स हैं या उसी के साथ साथ आए तो यूट्यूब पे बहुत शास्त्र और उनकी व्याख्याएं हैं, तो आप कुछ भी सुन सकते हैं। अर्थात अच्छा सुनेंगे, अच्छा पढ़ेंगे तो चिंतन अच्छा होगा, ध्यान अच्छा होगा, ध्यान अच्छा है तो चारित्र अच्छा होगा। तो ये बातें हमारे सामने आई और इसी के साथ साथ विचार करना है, जिसने वास्तव में ज्ञान प्राप्त कर लिया फिर वो व्यक्ति आग्रह बुद्धि वाला नहीं होता, हठी नहीं होता। वो व्यक्ति एडजस्ट होने की पूरी कोशिश करेगा, मगर हाँ जहाँ पर उसे लगे कि बिल्कुल ही संयम से पतित होने वाला कार्य हो रहा है तो वहाँ वो बचने का पूरा अभ्यास करता है। अतः भगवान ने कहा स्वाध्याय करें, अपनी आत्मा का दर्शन करने का रास्ता यदि है तो पहले शास्त्र दर्शन, शास्त्र पठन करें, उन्हें पढ़ें, उन्हें समझेंगे तो हम खुद को भी समझेंगे, दूसरे को भी समझेंगे। ये ऐसा है तो क्यों है, इसका कोई ना कोई कर्म ऐसा उदय में है, इसलिए ऐसा ही है। मैं कोई दंड देने में समर्थ नहीं, मैं किसी को मार्क्स देने में समर्थ नहीं कितना अच्छा या कितना बुरा है। अर्थात जब स्वाध्याय करेंगे तो खुद का पता चलेगा। और स्वाध्याय सच्चे अर्थों में स्वाध्याय तभी कहलाएगा यदि वो आगम थोकड़े पढ़ करके हम खुद को चेंज, खुद को निहारते हुए खुद को सुधारने का प्रयास करेंगे। और अदरवाइज दूसरों को तो देखा, खुद को नहीं दिखा, तो वो देखना स्वाध्याय नहीं, वो सीखने के बावजूद भी दूसरों को चेक करना स्वाध्याय नहीं है। वो आत्मा को भटकाएगा, आत्मा को मोक्ष के मार्ग से विचलित करेगा, डाइवर्ट करेगा, वो पुनः संसार के भव भ्रमण में फंस जाएगा। तो हमारा स्वाध्याय का कॉन्सेप्ट और स्वाध्याय के प्रभु ने 5 अंग बताए। कितने अंग? 5 अंग। अंग का मतलब जैसे हमें पूरी बॉडी है तो एक एक अंग का अपना अपना महत्व है। क्यों महत्व है? क्योंकि प्रत्येक अंग कुछ न कुछ अलग क्रिया कर रहा है। और इसी के साथ साथ शरीर तब शोभा देता है जब पूर्ण होता है, मगर यदि एक भी अंग मिसिंग हो जाए तो वहाँ पर उसकी शोभा में कुछ न कुछ अंतर आ जाता है। इसी प्रकार स्वाध्याय कंप्लीट कब होता है? जब उसमें 5 चीजें आती, वाचन, परिचन, परिवर्तन, अनुप्रेक्षा और धर्म कथा। तो जब ये 5 चीजें मिलकर के इकट्ठी होती है तब स्वाध्याय को कहा जाता है कि तुम आत्म दर्शन कर सकते हो, तुम आत्म दर्शन करवा सकते हो। अब आत्म दर्शन का मतलब ये नहीं होगा कि तुम्हें कोई ज्योत दिखाई देगी, तुम यहाँ पर कोई लाइट दिखाई देने लग जाएगी। वो तो तुम्हारी मेडिटेशन का ही एक अंग है। जैसा तुम चिंतन करते जाते हो उसके अनुरूप तुम्हें वैसे वैसे दृश्य साक्षात होने लग जाते हैं। मगर आत्म दर्शन का मतलब है तुम आत्मा को समझने लग जाते हो, आत्मा के निश्चय स्वरूप को, व्यवहार स्वरूप को जानने समझने लग जाते हो। और तभी तो कहा जिन्ने ज्ञान दा प्याला पी लेना, जिन्ने ज्ञान दा प्याला ओने दुनिया रिझा के की लेना, ओने दुनिया जिंदे अंदर गंगा वगदी होवे, जिंदे अंदर गंगा ओने तीरथ नाके की लेना,
जिंदे अंदर ज्योति जगदी होवे, जिंदे अंदर होने तूफान दुखा के की लेना, होने तूफान दुखा के जिंदे अंदर मूर्ति वसदी होवे, जिंदे अंदर होने मंदिरा च जाके की लेना, होने मंदिरा च जिन ज्ञान दा प्याला पी लेना, जिन ज्ञान दा अब इसके साथ इतना और समझना है कि यदि कोई इनमें से कुछ ऐसा कर रहा है तो उसको ये नहीं समझना वो घटिया है, वो गलत है। वो देखा जाए एक हायर लेवल तक पहुंचने का एक प्रोसेस है। जैसे बचपन में बच्चे को लिख करके बताते हैं ना, डॉट लगा करके लिखो ए, फिर लिखो बी। इसी प्रकार जिसको तो अब लिखना आ गया है वो व्यक्ति तो फिर सीधा सीधा लिख देता है ABCDEF। मगर जिससे अभी स्टार्टिंग है, जिसका अभी मन स्थिर नहीं हो रहा है, उसकी कंसंट्रेशन के लिए भले वो मंदिर में जा रहा है, भले वो कोई अन्य क्रिया भी कर रहा है, तो हम उसको ये नहीं बोलेंगे कि बिल्कुल ही गलत कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ उसकी इंटेंशन है कि खुद को एक अच्छी जगह पे स्टे करने की, स्टेबल करने की। मगर हाँ, जहाँ पर बिल्कुल प्योर शुद्ध चीज़ की बात आएगी तो वहाँ कहेंगे उसे हर सावध्य क्रिया से ऊपर उठना है। हर सावध्य क्रिया से जिसमें ज़रा सा भी दोष है, पाप है, उससे भी उसको और ऊपर उठ जाना है। इसलिए हमें यदि कभी भी स्वाध्याय का कुछ अंग समझ में आता है, शास्त्र हम पढ़ने लग जाते हैं, तो ये नहीं है कि हम दूसरों को क्रिटिसाइज़ करने लग जाए, बल्कि यह है कि हम उसको उसके दृष्टिकोण से समझें वैसा क्यों कर रहा है। और यदि वो अभी उसी लेवल पे है तो हाँ, प्रेरणा दे सकते हैं, तुम अभी और ग्रो करो। अर्थात जब व्यक्ति और आगे बढ़ता है तो फिर उसे उन क्रियाओं में भी ज़्यादा आनंद नहीं आता, उसको फिर आत्मा में आनंद आने लग जाता है। तो हम अगले पॉइंट पे पहुंच रहे हैं। स्वाध्याय का पहला अंग वाचना। स्वाध्याय का पहला अंग कौन सा? वाचना। अब वाचना का मतलब, अभी मैं कुछ बोल रहा हूँ, वाचन कर रहा हूँ। वचन से वाचन हो गया ना। वच का मतलब वचन, बोलना, और वाचन करना मतलब बोल करके सुनाना। अब यदि सुनाया जा रहा है तो इस वचन को आप लोग अपने कानों के माध्यम से सुन रहे हैं। तो एक वाचना दी जाती है, एक वाचना ली जाती। एक लेक्चरर अपना लेक्चर देता है और एक स्टूडेंट उस लेक्चर को अटेंड करता है। तो वाचना के दोनों मीनिंग आ जाते हैं। यदि एक गुरु उन आगम की बातों को, उन सिद्धांतों को सुना रहा है, समझा रहा है, उस लेक्चर को डिलीवर कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है? वाचना दे रहा है। वो क्या कर रहे हैं? वाचना दे रहे हैं। और यदि एक शिष्य विनय पूर्वक भक्ति पूर्वक अपने गुरुओं की उन बातों को श्रवण कर रहा है, सुन रहा है, उसको पूरी अवेयरनेस के साथ अपने कानों के माध्यम से हृदय में उतारने का प्रयास, प्रैक्टिस कर रहा है, तो वो व्यक्ति उस टाइम क्या कर रहा है? वाचना ले रहा है। अब यहाँ पर एक बात और समझनी है कि इस शास्त्र की बातों को सुनने का अधिकारी हर कोई नहीं होता। इन शास्त्र की बातों को सुनने का अधिकारी हर व्यक्ति नहीं होता। अर्थात हर व्यक्ति नहीं होता तो शास्त्र सुनने का अधिकारी कौन होता है? तो वहाँ पर कहा, श्रीमद् बृहत् कल्पजी सूत्र में वर्णन आता है और उसी के साथ साथ श्रीमद् ठाणम जी सूत्र में वर्णन आता है।
बृहत कल्लभ जी और ठाणक जी में बहुत ज़्यादा भेद नहीं है, एक पॉइंट में थोड़ा सा भेद आता है। तो पहला पॉइंट है कि किसे वाचना नहीं दे, शास्त्र की बात किसे ना सुनाए। पहला पॉइंट दिया है जो अविनीत है। जो कैसा है? अविनीत है। अविनीत का मतलब गुरु के पास आया है, ना वंदना करता है, ना गुरु के चरणों में मस्तक झुकाकर ज्ञान प्राप्ति की जिज्ञासा रखता है। ऐसे व्यक्ति को यूं ही तुम ज्ञान देने लग जाओ तो ऐसे व्यक्ति को ज्ञान देने का प्रभु कहते हैं कोई आवश्यकता नहीं। जब केशी श्रमण जी महाराज ने राजा परदेसी को ही टोक दिया था कि तुम बिना टैक्स चुकाए क्या करना चाहते हो, भावों का आदान प्रदान करना चाहते हो, मीन्स विनयशीलता हो जिस शिष्य में उसे तो वाचना दे। मगर यदि एक शिष्य अविनीत है, गुरु के प्रति विनम्र नहीं है, गुरु के प्रति उसमें कर्टसी नहीं है, तो ऐसे शिष्य को गुरु वाचना देना बंद कर सकता है कि बस और नहीं पढ़ाया जाएगा। दूसरा पॉइंट है जो शिष्य विगों में प्रतिबद्ध है। विगे प्रतिबद्ध मतलब जो हमेशा विकृतियों का, जिसमें हम कहेंगे दूध का, घृत का, तेल का, मिठाइयों का, इन चीज़ों का भरपूर सेवन करता रहता है। तो आप कहोगे क्या महाराज एक स्टूडेंट लाइफ में ये चीज़ें नहीं खा सकते? तो यहाँ पर यह विचार करना है, यदि तो वो खाने के बाद तुम्हारा ज़्यादा वर्क ब्रेन का, पढ़ने का हो रहा है तो फिर तो पच जाएगा। मगर तुम पढ़ते तो थोड़ा हो, मगर इन चीज़ों का निरंतर सेवन जारी है तो उससे एक तो आलस्य बढ़ेगा, ज़्यादा ग्रिष्ट, ज़्यादा डाइट अच्छी खाओगे तो क्या बढ़ेगा? आलस्य बढ़ेगा। और दूसरा चित्त में चंचलता आएगी, इंद्रियां कंट्रोल में नहीं रहेंगी। इंद्रियों को जब पूरी डाइट मिलेगी तो वो अपने विषयों की ओर भागेंगी। इसलिए कहा कि जो कंसंट्रेशन चाहता है, स्वाध्याय में आगे बढ़ना चाहता है, तो कभी ना कभी कुछ ना कुछ पचखान करता रहे, कभी नमक का, कभी चीनी का, कभी मिठाई का। अर्थात यदि सपोज वैसी अवस्था नहीं बनती है तो कोशिश करे वो स्वाध्याय के टाइम को ज़्यादा बढ़ा दे, वो चिंतन में ज़्यादा गहरा उतरे, क्योंकि चिंतन भी तुम्हारे शक्ति को यूटिलाइज कर देता है। जब तुम गहरे चिंतन में उतरते हो तो भी तुम्हारी एनर्जी लगती है, जब तुम पढ़ते हो, लिखते हो, तब भी एनर्जी लगती है। या तो उसका यूटिलाइजेशन ठीक से हो जाए, अदरवाइज यदि एक शिष्य या यदि एक श्रावक जो शास्त्र पढ़ना चाहता है और वो डाइट प्रतिदिन बहुत ग्रिष्ट लेता है तो वो सीखे हुए ज्ञान को भी इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएगा। अगला पॉइंट दिया है जो अनुपशांत क्रोध वाला है, जिसका क्रोध शांति नहीं होता। सपोज करो गुरु ने कुछ बोल दिया, कुछ टोक दिया जो उनकी बात को शांति पूर्वक सुनने का स्टेमिना ही नहीं रखता, तो गुरु उसको क्या सुनाएंगे? अर्थात जहाँ जहाँ गलती होगी वो बताएंगे कि व्यक्ति को ऐसा नहीं करना चाहिए, मगर वो तो हमेशा क्रोध में रहता है, कभी किसी ने कुछ कह दिया, कभी किसी ने कुछ कह दिया। यदि ऐसी कंडीशन में रहेगा तो उसकी निरंतरता, उसकी कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्वाध्याय नहीं बन पाएगी। इसलिए कहा आप अपने मन को थोड़ा सेटल रखें, शांत रखें, पीसफुल रहने की कोशिश करें, व्यर्थ के पंगों में पड़ने की कोशिश ना करें, व्यर्थ की पॉलिटिक्स में जाने की कोशिश ना करें। बिकॉज यदि आप चाहते हैं कि मैं शास्त्र स्वाध्याय में आगे बढ़ूं, और प्रभु कहते हैं जो विनयशील है, जो विगों का प्रतिपल सेवी नहीं है और जो क्रोध को शांत करने का अभ्यास करता है, ऐसे शिष्य को एक गुरु वाचना दे सकते हैं, उन्हें शास्त्र की बातें समझा सकते हैं। और तीन बातें और आती हैं, दुस्संज्ञाप्य, जिसको समझाना बहुत कठिन है। जैसे कहते हैं ना, अब दीवार में सर मारोगे तो अपना ही सिर फूटेगा, अपना ही सिर फूटेगा ना। तो इसी प्रकार कुछ मेंटेलिटीज दुनिया में ऐसी भी होती है जो आपकी बात को समझेंगे नहीं, मगर व्यर्थ में तुम्हारा टाइम भी बर्बाद होगा, तुम्हारे मानसिक भाव भी बिगड़ेंगे। इसलिए प्रभु ने कहा भाई तीन चीज़ें मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ऐसे लोगों पर अपना समय टाइम बर्बाद करने की तुम्हें आवश्यकता नहीं है। पहला है जो दुष्ट है। दुष्ट का मतलब जिसका चित्त हमेशा द्वेष से भरा रहता है।
गुरुओं के प्रति यदि द्वेष भाव रख कर के बैठा है तो ऐसे व्यक्ति को तुम यदि कुछ समझाना भी चाहोगे तो उसने अपनी दुष्टता छोड़नी नहीं है। अभी बहुत बड़े बड़े लेवल के हो सकते हैं, यदि प्रभु महावीर स्वामी जैसे किसी को समझाते तो शायद वो चेंज हो जाता, मगर जब हम देखते हैं वो गौशाले जैसा चेंज नहीं हुआ। हाँ, दुष्टता ही थी ना, जिनके पास रहकर के इतना कुछ पाया, तेजोलब्धि प्राप्त की, मगर उन्हीं के ऊपर उस तेजोलब्धि का प्रयोग कर दे। अर्थात पहले चेक कर ले कि इस व्यक्ति में दुष्टता तो नहीं है, घृणा नफरत तो नहीं भरी हुई। और दूसरा पॉइंट है मूर्खता। मूर्ख किसे बोलते हैं? जो अपना हित और अहित नहीं जान पाता। गुरुदेव पधारे हैं। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया। बोले आगम ज्ञाता आगम पुरर्जन शास्त्रधन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। तो आपको तो कितना पावन और मंगलमय अवसर मिला है कि साक्षात जो उपाध्याय पद पे विराजमान है उनके श्रीमुख से सुनने का मौका मिलता है। अर्थात वाचना गुरु तो देने को तैयार है, मगर अब शिष्य कैसा है? भगवान कहते हैं यदि उसमें 3 अवगुण है तो उसे ज्ञान ना दे। पहला पॉइंट, जो दूषित चित्त वाला दुष्ट है, निकृष्ट है। और सेकंड पॉइंट है जो मूर्ख है, जो अपना हित अहित इसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर पाता। मेरा कल्याण किस में है, मेरे को टोका रोका किस लिए कि उसमें मेरा कल्याण है। यदि उसे यही बात समझ में नहीं आती तो उसको ज़्यादा समझाने की, शास्त्र पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। और तीसरा पॉइंट दिया है जो दुराग्रही है। दुराग्रही का मतलब बस अपनी बात पे जो अड़ा रहता है, वो कहता है बस जो मेरे को पता है ना वही ठीक है, जो मैंने समझा हुआ है ना बस वही ठीक है। ऐसे व्यक्ति के पास यदि एडजस्ट करने की माइंड में स्पेस ही नहीं है तो व्यक्ति गुरु चरणों में आकर के भी उसका आना ना आने के समान ही, उसके आने का कोई लाभ नहीं है। अर्थात जो दुराग्रही अपने आग्रहों पे ही अटका हुआ है, ऐसा व्यक्ति ज्ञान नहीं प्राप्त कर पाएगा। ज्ञान सपोज उसे मिल भी गया तो वो ज्ञान उसी के विनाश का कारण बन जाएगा। जैसे कहते हैं बांस पे जब फूल आने लग जाएं, इट मीन्स अब बांस नष्ट हो जाएगा। इसी प्रकार यदि ऐसे व्यक्ति के पास जो अभिमानी भी है, दुष्ट भी है, दुराग्रही भी है, सपोज कभी ज्ञान आ भी जाए तो उसका ज्ञान उसी के विनाश का, पतन का कारण बन जाता है। तो हम ज्ञान को पढ़ेंगे भी और ज्ञान है तो आगे दूसरे को सिखाएंगे भी, मगर इन अवगुणों से बचते हुए और इसके लिए योग्य पात्र को देखते हुए ज्ञान देंगे और स्वयं योग्य बनने की पूरी कोशिश करेंगे। तो प्रेम से गुनगुनाएंगे। जो पढ़ते पढ़ाते, जो पढ़ते जीवन की नैया भव से तरते तिराते, जो पढ़ते पढ़ाते, जो
का होता चयन है, मंजिल व रास्ते का होता चयन। आवागमन भी छूटे, मंजिल वो पाते जो पढ़ते, जो पढ़ते पढ़ाते। जीवन की नैया भव से तरते तिराते, जो पढ़ते, जो पढ़ते। तो पढ़ना और पढ़ाना दोनों कर्म निर्जरा के साधन है। तो इस वाचना देने से लेने से क्या मिलता है, तो इसके ऊपर कल चर्चा करेंगे। हम गुरुदेव कृपा करेंगे। ओम